नमस्कार, मैं हूं सौम्य राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कल सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन की बड़ी बेटी की शादी है और ये शादी इस वक्त बिहार में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी की तैयारियों की तो बात लगातार की ही जा रही है कि कैसे करीब 10 एकड़ की जमीन पर इस शादी के लिए तैयारियां की जा रही है। जिस फूल से सजावट की जानी है, ये सारे फूल देश और विदेश से मंगवाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे फूल हैं जो आने वाले 10 से 15 दिनों तक भी मुरझाने नहीं वाले हैं। इस शादी में देश भर के बड़े बड़े नेता भी शामिल होंगे, ऐसी बातें की जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात इस शादी से जुड़ी जो अब ये होने लगी है वो ये है कि शायद कि शहाबुद्दीन की बड़ी बेटी की शादी राजनीतिक रिश्तों में जो खट्टास है उसे भी मिटाने का काम करने वाली है। राजनीतिक दुश्मनियां जो है कई पार्टियों के बीच में, उसका भी ये जो दायरा है उसे मिटाने वाली है, उस दूरी को भी ये खत्म करने वाली है। क्योंकि ये मुमकिन है कि शहाबुद्दीन की बड़ी बेटी की शादी में जेडीयू के नेता शामिल होंगे और राजद के ही नेता फूलों की मालाओं के साथ उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि शायद ये मुमकिन है कि शहाबुद्दीन की बड़ी बेटी की शादी में जेडीयू के नेताओं का फूलों की माला के साथ स्वागत करते हुए राजद के नेता नजर आने वाले हैं। हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शादी में शामिल शहाबुद्दीन और उनके परिवार के बेहद खास और सिवान के रघुनाथपुर से राजद के विधायक हरिशंकर यादव इस शादी को लेकर काफी उत्साहित हैं। शादी की तैयारियों में वो लगातार नजर आ रहे हैं और उनका कहना यह है कि अगर शहाबुद्दीन साहब की बेटी की शादी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर शामिल होते हैं तो उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया जाएगा, बहुत भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है कि क्या वो शहाबुद्दीन की बेटी की शादी में शामिल होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले हैं। अगर शादी की बात की जाए तो आज भी जितनी भी मेहंदी की रस्में होती है और शादी के पहले जो भी रस्मों रिवाज होते हैं वो सारे टाइम से होते चले जा रहे हैं। घर जो है उसे भी काफी सुंदर तरीके से सजाया गया और कल वहां उनकी बारात पहुंचने वाली है। इस शादी में बिहार के भी बहुत बड़े बड़े नेताओं के शामिल होने की बातें कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस शादी का हिस्सा बनेंगे और ये बातें भी सामने आ रही है कि ये मुमकिन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस शादी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई बयान नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान नहीं किया है कि वो इस शादी का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। इस शादी की जिस स्तर पर तैयारी की जा रही है, ये शादी उतने दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। कल शहाबुद्दीन के बेटे का रिसेप्शन भी है और उनकी बड़ी बेटी की शादी भी है, इसीलिए ये इवेंट जो है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि बहुत बड़े बड़े राजनीतिक नेता इसका हिस्सा बनने वाले, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे इस शादी में नजर आएंगे। इसके साथ साथ बहुत अभिनेता और अभिनेत्रियों के भी शादी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो रही है। हालांकि कल ही जब तस्वीरें सामने आएंगी तब पता चल पाएगा कि शादी का हिस्सा आखिर कौन कौन बन रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी उनके भी शादी में शामिल होने की बातें की जा रही है। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या वो इस शादी में पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से राजद विधायक ने बयान दे दिया है कि अगर जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री भी शादी में शामिल होते हैं तो उनका काफी अच्छे तरीके से स्वागत किया जाएगा, काफी अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। फूलों के साथ जेडीयू के नेताओं का राजद के नेता स्वागत करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल मचेगी वो भी काफी दिलचस्पी वाली बात होगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कल शादी में कौन कौन बड़े चेहरे शामिल होते हैं और शादी में और क्या कुछ खास देखने को मिलता है। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सीरीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सीरीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।